प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के यातायात और कच्चे माल विभाग में ओवरहॉल डीजल इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव चालू। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के बरसुआ और तलडी लौ खादान को इससे 8000-2014 प्रमाणन प्राप्त। और हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव 2 श्रृंखला में आज के व्यक्तित्व हैं पद्म भूषण मनोज दास। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के यातायात एवं कच्चे माल विभाग में 25 अप्रैल 2023 को ओवरहॉल किए गए डीजल इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव संख्या 1408 को कार्यपालक निर्देशक वर्क्स श्री एस.आर. सूर्यवंशी द्वारा चालू किया गया। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं श्री देवव्रत दत्त, मुख्य महाप्रबंधक डिजाइन एवं शॉप्स श्री रवि रंजन, मुख्य महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री M.K. महांती, मुख्य महाप्रबंधक यातायात श्री अरुण कुमार बेहरा और विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी यातायात एवं कच्चा माल विभाग के लोको मेंटेनेंस शॉप में आयोजित समारोह में उपस्थित थे। श्री सूर्यवंशी ने डीजल इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव का निरीक्षण किया और इंजन को चलाया। उन्होंने कर्मी समूह से विभाग में समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि आवधिक ओवरहॉलिंग POH सबसे व्यापक निवारक अनुरक्षण कार्यक्रम है और RSP इसे भारतीय रेलवे वर्कशॉप त्रिचुरापल्ली में करवाता रहा है। इस प्रक्रिया में सभी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिव असेंबली और सब असेंबली की ओवरहॉलिंग की जाती है। समय सारणी अनुसार लोकोमोटिव को पूरी रीवायरिंग, डेंटिंग और पेंटिंग की गई है। लोकोमोटिव संख्या 1408 मेसर्स बनारस लोकोमोटिव वर्क्स भारतीय रेलवे वाराणसी द्वारा निर्मित वर्ष 1982 में खरीदकर चालू किया गया था। लोकोमोटिव को GOC भारतीय रेलवे वर्कशॉप त्रिचुरापल्ली में 29 अक्टूबर 2022 को आवधिक ओवरहॉलिंग के लिए भेजा गया था। समय समय पर ओवरहॉलिंग के बाद 13 अप्रैल 2023 को RSP में इसे वापस लाया गया था। लोकोमोटिव का उपयोग संयंत्र के स्वयं के वैगनों के साथ साथ रेलवे वैगनों के माध्यम से कच्चे माल, तैयार और अर्ध तैयार उत्पादों के परिवहन के लिए किया जाएगा। इस लोकोमोटिव के POH को बनाने में कंपनी को 2.50 करोड़ रुपए का खर्च आया है। एक नया खरीदने पर 10.42 करोड़ रुपए खर्च होते। लोकोमोटिव की ओवरहॉलिंग से इसकी विश्वसनीयता, उपलब्धता और हॉर्स पावर में सुधार किया है, जिसके परिणाम स्वरूप रोलिंग स्टॉक की आंतरिक और बाहरी आवाजाही सुचारू हो जाएगी। समारोह का संचालन महाप्रबंधक TNRM श्री प्रशांत त्रिपाठी ने किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के उड़ीसा खान समूह OGM से संबंधित बरसुआ और तलडी आयरन माइंस को इससे 8000-2014 सामाजिक जवाबदेही के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ प्रमाणित किया गया है। ओपन कास्टिंग माइनिंग और प्रोसेसिंग और लम्प्स और फाइन्स के प्रेषण के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे 8000-2014 दुनिया का अग्रणी सामाजिक परिमाणीकरण कार्यक्रम है। यह एक श्रव्य मानक है जिसके लिए संगठनों को आपूर्ति श्रृंखला सहित कार्यस्थल में सामाजिक रूप से स्वीकार प्रस्थानों को विकसित करने, बनाए रखने और लागू करने की आवश्यकता होती है। प्रमाणन अपने सामाजिक प्रदर्शन में लगातार सुधार के लिए उड़ीसा खान समूह की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह कंपनी को सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से व्यवसाय करने के लिए एक अच्छी तरीके से परिभाषित ढांचा भी प्रदान करता है। विशेषता ऑप्टिमम सर्टिफिकेशन इंक संस्था द्वारा अप्रैल के दूसरे सप्ताह के दौरान प्रमाणीकरण लेखा परीक्षा किया गया था। बरसुआ और तलडी लौ खादान में एकीकृत प्रबंधन प्रणाली IMS को मौजूदा 3 वैश्विक बेंचमार्क मानक जैसे ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, ISO 14001-2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और ISO 45001-2018 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ नवीनतम SA 8000-2014 के जुड़ जाने से एक नया बढ़ावा मिला है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव 2 समारोह के एक हिस्से के रूप में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा की प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक श्रृंखला पेश कर रहा है और आज हम पद्म भूषण मनोज दास को उनके पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। मनोज दास का जन्म 27 फरवरी 1934 को उड़ीसा के बालासोर जिले के शांकरी नामक एक छोटे से तटीय गांव में हुआ था। उड़िया और अंग्रेजी साहित्य दोनों में एक बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक मनोज दास एक दार्शनिक और विचारक लेखक थे, जिनकी परिभाषा दिन प्रतिदिन परिस्थितियों के माध्यम से शाश्वत सत्य की खोज के रूप में किया जा सकता है। उनकी रचनाएं काल्पनिक और हास्यास्पद है, जो जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं से जोड़ता है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 अंग्रेजी में, उड़ीसा साहित्य अकादमी पुरस्कार 1965 और 1982, सरला पुरस्कार 1981, विश्वा पुरस्कार 1986, साहित्य भारती पुरस्कार 1995, सरस्वती सम्मान 2000, पद्मश्री पुरस्कार 2001 और 2020 में पद्म भूषण सहित कई पुरस्कार और मान्यताएं मिली। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय दैनिकों जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू और द स्टेट्समैन में कॉलम लिखे। गहन सत्य और वर्तमान मुद्दों के अनछुए पहलुओं को उजागर करने वाले उनके लेखन की अत्यधिक सराहना की गई है। दास ने 1998 से 2002 तक सदस्य सामान्य परिषद, साहित्य अकादमी नई दिल्ली और 1983 से 1985 तक लेखक सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय, सिंगापुर के सरकार के अन्य महत्वपूर्ण पदभार संभाले। वो 27 अप्रैल 2021 को स्वर्गीय निवास के लिए प्रस्थान कर गए। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।